एकाएक नीचे गिर रहा है पॉइंटर, तो आंधी और तूफान की संभावना बन जाएगी। बात समझ गए? ऐसा भी हो सकता है कि ये धीरे धीरे फूल रहा हो। जब धीरे धीरे जो है फूलेगा तो ये सुई धीरे धीरे आएगी, और धीरे धीरे जब आएगी तो ये समझ लो कि बारिश की संभावना है। लेकिन तो आज हम लोग बात करेंगे एनोरॉइड बैरोमीटर। एनोरॉइड का मतलब होता है निर्द्रव, या इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो निह द्रव, और निह का मतलब होता है जो ना हो। इसका मतलब ये हो गया कि बिना द्रव के दाब मापी, एक ऐसा दाब मापी जिसमें कोई भी द्रव ना भरा हो। जैसे इसके पहले हमने बताया था आपको, वो पारे वाला दाब मापी था। तो पारे वाले में क्या होता है, पारा भरा होता है, उसको कहीं ले आना ले जाना हो तो उसको दिक्कत होती है। कहीं लेके जा रहे हो, पारा टेढ़ा हो गया, बह गया, सारी परेशानियाँ आती हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो एनोरॉइड बैरोमीटर है, इसमें पारे की या किसी भी लिक्विड की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए ले जाने ले आने में इसको बहुत आसानी होती है। आपको जब देखने को मिलेगा तो एनोरॉइड बैरोमीटर कुछ इस तरीके से बना होगा, घड़ी के आकार का, जिसमें इंडिकेटर्स लगे होंगे, और ये दाब जब इस पर पड़ेगा तो ये जो सुई है, दाब घटेगा दाब बढ़ेगा, दोनों चीज़ को ये सुई इंडिकेट करेगी हमेशा। ये इंडिकेटर है। ये क्या है? एक मेटल का बॉक्स होगा घड़ी के जैसा, और ऐसे पैमाने उस पर लिखे रहेंगे। इसके अंदर की मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे काम करती है, उसको हम यहाँ समझते हैं। यहाँ पर देखोगे हमने बनाया हुआ है कि एक ये डायफ्राम है। क्या है ये? डायफ्राम। डायफ्राम एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा पदार्थ है जो फूल सकता है और पिचक सकता है। एक बॉक्स है, बॉक्स के में जो है डायफ्राम लगा हुआ है, और डायफ्राम क्या कर सकता है, फूल सकता है और पिचक सकता है। ये जब फूलेगा तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और जब पिचकेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। इसके बाद इस पर एक रॉड कनेक्टेड है, और रॉड में देखोगे दांतेदार बना हुआ है ना ये, और यहाँ पर एक व्हील है, पहिया है, जिसमें देखोगे यहाँ भी दांते बने हुए हैं। अब होगा क्या, अगर ये रॉड ऊपर नीचे करेगी तो ये दांतों में फंसी हुई ये भी जो है जब ऊपर जाएगी तो ये दांतें क्या होंगे, ऊपर को बढ़ेगी तो ये ऊपर की तरफ खिसकेंगे ना, मतलब ये पॉइंटर आपका ऐसे चलाएगा, है ना। और जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये पॉइंटर इधर की तरफ आएगा। अब देखो इसके बाद क्या है भाई, इसमें इसकी जो खोज की थी वो थी इटली के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इवेंजेलिस्ट, और जो इवेंजेलिस्टा ने इनको सबसे पहले बनाया था एनोरॉइड बैरोमीटर को। अब ये कैसे काम करता है इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। ये जो बॉक्स है इसको वैक्यूम कर लिया जाता है, मतलब कि खाली कर दिया जाता है, अंदर इसके हवा भी नहीं रहती है। अब क्या होगा इससे, मान लीजिए हमारे वायुमंडल का दाब बढ़ता है, क्या होता है, दाब बढ़ता है, तो दाब इस पर भी पड़ेगा। जब इस पर पड़ेगा तो ये पिचकेगा, क्या होगा, और जब ये पिचकेगा तो जो ये रॉड है जैसे जैसे ये पिचकेगा ये नीचे की तरफ आएगा ना, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये जो पहिया है ये ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमेगा ना। जब ये नीचे को आएगा तो ऐसे घूमेगा, और जब घूमेगा तो बता देगा कि हाँ दाब अब बढ़ रहा है, ठीक है। अब ऐसा अगर हो जाए कि दाब घट जाए, वायुमंडलीय दाब कम हो जाए, जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो है फूलेगा, क्योंकि इसके ऊपर अब कोई दाब नहीं पड़ रहा है। जब जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को जब दबाओगे तो दब जाएगी, और जब दाब हटा लोगे तो वो फूल जाएगी। तो जब इसके ऊपर दाब कम होता है तो ये ऊपर की तरफ फैलता है। अब क्या हो रहा, दाब कम हो रहा, तो ये रॉड ऊपर की तरफ खिसकेगी, ऊपर की तरफ खिसकेगी तो ये पहिया ऐसे घूमेगा उल्टी दिशा में, और ये जो पॉइंटर है ये पीछे की तरफ आएगा। देखो यहाँ पॉइंटर जब पीछे की तरफ आएगा तो 77, 76, 75, 74 ऐसे होता जाएगा ना, और जब दाब बढ़ेगा तो ये रॉड नीचे की तरफ जाएगी तो ये पॉइंटर आगे की तरफ बढ़ेगा, 76, 77, 78, 79, 80 ऐसे होता चला जाएगा। अब होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी वजह से हम मौसम की पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मौसम साफ रहेगा, कि बरसात होगी, कि आंधी आएगी, कि तूफान आएगा, सारा चीज़ इससे हम पता लगा सकते हैं। होता क्या है भाई, जब मान लीजिए कि वायुमंडलीय दाब घट गया, क्या हो गया, और अगर ऐसा हो जाए कि एकाएक घट जाए, एकाएक, जब एकाएक घटेगा तो तेजी से ये पॉइंटर आके नीचे की तरफ आएगा। भाई जब ये घटेगा तो ये क्या होगा, वायुमंडलीय दाब घटेगा तो ये फूलेगा ना,
जब दाब इस पर घटेगा तो ये फूलेगा, और जब फूलेगा तेजी से, मान लीजिए फूला, तो ये क्या होगा, तेजी से ये पॉइंटर पीछे की तरफ आएगा घड़ी के विपरीत दिशा में, और जब आएगा तो ये पक्का समझ लो, जब अगर ऐसा हो कि ये वायुमंडलीय दाब बढ़े तो ये नीचे की तरफ जाएगा, पॉइंटर आगे की तरफ बढ़ेगा, तो मौसम साफ रहेगा, दिन साफ रहेगा। तो हम एनोरॉइड बैरोमीटर से मौसम की पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्किंग इसकी समझ में आ गई, कैसे काम करता है। सारा खेल किसका है, इस डायफ्राम का है, इस बॉक्स का है, जो कि निर्वात है, जिसके अंदर हवा भी नहीं है। जब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो वो फूल जाएगा, और जब फूल जाएगा तो ये स्पिन पीछे की तरफ घूम जाएगी, क्योंकि ये राड ऊपर को उठेगी तो स्पिन इसको पीछे की तरफ घुमा देगी। ऐसे है, ऊपर जाएगा तो इधर घूमेगा, नीचे जाएगा तो इधर घूमेगा, है ना। ये समझ में आया।